हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 11th का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अपनी जो इकाइयां मात्रक सांद्रता को मापने के मात्रक की सांद्रता को किन किन मात्रकों में मापा जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि सांद्रता को हम मापने के लिए अलग अलग इकाइयां लेते हैं। तो जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट हमने पढ़ा था भार मात्रक और दूसरा हमारा आता है भार आयतन मात्रक। तो भार मात्रक में आप लोगों ने 3 पढ़े, कौन कौन से? द्रव्यमान प्रतिशत, मोल भिन्न और आपने मोललता। ये 3 अपने किसके अंदर आते हैं? भार मात्रक में। उसके बाद हम लोग आते हैं द्रव्यमान भार आयतन मात्रक। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना स्टार्ट होता है आज का टॉपिक वो अपना है भार आयतन प्रतिशत मात्रक। और देखो इससे आप क्या समझते हो? इससे आपको देखिए, इसमें आपको क्या समझना है कि यहाँ पे मैंने बताया विलयन के अंदर कितने चीज होती हैं? 2, विलय और विलायक। ठीक है, विलयन के अंदर क्या चीजें होती है? 2, एक तो होता है विलय और दूसरा क्या होता है? विलायक। जिसमें आपको ध्यान रखना है कि विलय को आप लोग किसके अंदर लोगे? ग्राम्स में, और विलायक को किसके अंदर लोगे? लीटर में या आयतन में। यानी कि ये ग्राम्स में आता है और ये वॉल्यूम आयतन लिया जाता है, यानी लीटर्स में लिया जाता है। ठीक है, तो एक हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है और एक हमारा लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है, यानी कि जो टोटल यहाँ पे विलय जो होता है आपका, वो विलय होता है ग्राम में, और जो आपका टोटल विलियन बनता है वो बनता है आपका लीटर में। तो वो उसका क्या लेंगे? आयतन, और विलय का क्या ले लेंगे? भार। ठीक है, तो इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे। इसके अंदर 4 टाइप के आते हैं। इसके अंदर आपका आता है फर्स्ट भार आयतन, या आप लोग बोल सकते हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। दूसरा इसके अंदर आता है मोलरता। तीसरा इसके अंदर आता है नॉर्मलता। चौथा इसके अंदर आता है फॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और इसमें से आपको ये 2 पढ़ने हैं और ये 2 आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ लेना, अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। 12th में वैसे ये सारे आएंगे, फिर से सारे डिटेल से हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं। 11th में भी आपके हैं बट डिटेल से नहीं है, और आपका बस इनको डेफिनेशन वगैरह अच्छे से पढ़ना है। तो हम लोग फर्स्ट पे चलते हैं, दैट इज द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखो प्रतिशत है, 100 से ही निकाला जाएगा। अब हम लोग द्रव्यमान में क्या कर रहे थे? हम लोग क्या ले रहे थे? विलियन जो उसका ले रहे थे, वो विलियन कितना ले रहे थे? 100 ग्राम। विलियन कितना ले रहे थे? 100 ग्राम। उसके अंदर विलय कितना ले रहे थे? जो भी विलय की मात्रा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राम्स में तो नहीं ले सकते विलियन को, किस में लेंगे? लीटर में। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 100 लीटर आयतन में घुले हुए विलय की ग्रामों में मात्रा। किसमें? ग्रामों में। ठीक है, 100 लीटर आयतन, यानी कि कुल विलयन का आयतन कितना है? 100 लीटर। उसमें से विलय की कितने ग्राम्स? विलय का जो भार बोल सकते हैं, विलय की ग्रामों में मात्रा, या फिर उसका विलय का भार बोल सकते हैं, को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसका द्रव्यमान, अब देखो द्रव्यमान और आयतन और प्रतिशत ऐसे शो करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर
विलेय की भार किसमें, ग्राम में, अपोन विलियन का आयतन। विलियन का हम लोग क्या लेंगे, आयतन लेंगे। अब विलियन का आयतन V किसके अंदर, ml में, ठीक है, गुणा में क्या लगा देते हैं 100। तो जो W/V% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विलेय का भार क्या लेते हैं स्मॉल w, विलियन का आयतन कैपिटल W, ये लिखोगे ग्राम्स में, ये लिखोगे लीटर में और गुणा में 100। ये किसका सूत्र हो जाएगा, आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने का सूत्र हो जाएगा। क्या है कि 100 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के ग्रामों में मात्रा, यानी कि विलेय किस में लिए जाए ग्राम्स में, उसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पे याद ये रखना है कि विलियन का हमें आयतन लेना है, ठीक है, और वो किसके अंदर आ जाएगा, लीटर में, और विलेय का भार लेना है वो किस में आ जाएगा, ग्राम्स में, गुणा में 100, और ये अपना निकल जाएगा। ओके, क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब मैंने सपोज ये बोल दिया कि 5% ग्लूकोज का विलियन, इट मीन्स क्या है, इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के अकॉर्डिंग क्या है कि जो 5 ग्राम है, 5 ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोलकर 100 ml का विलियन बनाया गया। ध्यान से सुनना कि हम लोग क्या ले रहे हैं, 5 ग्राम, 5 ग्राम क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज। और याद रखना यहाँ पे ये नहीं है कि 100 ग्राम 100 ml विलायक लेंगे, नहीं, पानी को आपको इतना लेना है कि जब हम दोनों को मिला दें, किस किस को, 5 ग्राम को और पानी को दोनों को मिला दे, तब वो 100 ml का विलियन बन जाए। इतना ही हमें क्या लेना, डालना, उसके अंदर पानी डालना है। ये नहीं है कि विलायक अलग से आप 100 ml लोगे, नहीं, टोटल जो विलियन है, यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, विलियन का आयतन, यानी टोटल विलियन जो है उसका आयतन कितना होना चाहिए आपका, 100 ml। क्लियर है, ओके। तो ये अपना कंप्लीट होता है क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आपको कोई किसी भी सब्सटेंस का द्रव्यमान दिया रहेगा और उसका आयतन दिया रहेगा, और आपको इस फॉर्मूले में रख के और इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल देना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, मोलरता पे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया, तो नेक्स्ट अपना किसके क्या आ जाएगा, मोलरता पे। तो मोलरता पे चलते हैं। अब देखिए मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है। मोलरता में विलियन का आयतन फिक्स ले रहे हैं, कितना, 1 लीटर, कितना ले रहे हैं, 1 लीटर। तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, याद रखना मैंने ये नहीं कहा विलेय का भार, मैंने कहा विलेय के मोलों की संख्या। और ये टर्म आपको पता है क्या होती है, n, और n बराबर क्या बताया था मैंने कल ही, W/m, और भार तो ओनली W होता है और n होता है W/m, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है, और मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है उसकी, मोलरता कहलाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला सूत्र लिखते हैं। तो M, कैपिटल M बराबर क्या हो जाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, विलेय के मोल, अब की बार क्या हो जाएगा,
विलेय के मोल अपॉन विलियम का आयतन किसमें आएगा, लीटर में गुणा में 1000। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो मल्टीप्लाई कर देते हम लोग 1000 से। ओके, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब या विलेय के मोल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। तो विलेय के सपोज करो हमारा ए विलेय है और बी विलायक है, तो विलेय के मोल क्या हो जाएंगे, Na अपॉन V, और ये किसका है, विलियन का है, तो टोटल इसको V सॉल्यूशन लिख सकते हैं, विलियन का ये हम लोग टोटल विलियन का आयतन है। अब ये किस में है, ये किसके अंदर आ जाएगा, लीटर के अंदर, गुणा में क्या करना है, 1000। यानी कि आपको अगर मिलीलीटर में दिया गया है तो आप पहले उसे लीटर के अंदर चेंज करोगे और उसके बाद उसको आगे क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब आपको पता है एन को हम लोग और भी लिख सकते हैं। एन क्या हो सकता है हमारा, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन गुणा 1000। और अगर इसको वैसे लिखे तो विलेय का भार क्या हो जाएगा, WA, स्मॉल WA और स्मॉल MA इंटू V किसके अंदर, लीटर में, और गुणा में 1000। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, आपका मोलरता निकालने का सूत्र हो जाता है। यानी कि मोलरता आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं। अब मोलरता किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एम से। अब देखिए आपको एक चीज यहाँ से ये याद रखनी है कि अगर हमारा लीटर में है तब तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 1000 से कुछ नहीं करना, आपको 1000 से गुणा नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने ml में ले लिया उसको, तो आप 1000 से उसको गुणा कर दोगे। तो ये जो वॉल्यूम होगा ये मिलीलीटर में होगा। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ये किसमें है, मिलीलीटर में, और लीटर वाले में 1000 से गुणा नहीं करना है। ओके, तो क्या होता है, 1 लीटर विलियन में घोले हुए विलेय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो मोलरता बराबर विलेय के मोल विलियन का आयतन, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और गुणा विलियन का आयतन ml में, तब इसके 1000 गुणा करना है। और आप ml में ही क्वेश्चन में मिलेगा आपको। तो अगर ml में मिल रहा है तो आप उसको 1000 से ऊपर क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 18.25 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 200 ml का विलियन बनाया गया तो मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 18.25 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 200 ml का विलियन बनाया गया तो आपको मोलरता निकालनी है। 18.25 ग्राम क्या है, ये है विलेय का भार। विलेय का भार कितना है, यानी कि W है, कितना है 18.25 ग्राम। अब देखिए NaOH जो है ना, इसका हमें अणुभार निकालना है। तो अणुभार किससे निकलता है, सूत्र से निकलता है। तो अणुभार क्या है, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये ग्राम्स में ये निकल जाएगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा, हम लोग विलियन लिखते हैं। तो विलियन का जो आयतन दिया है वो दिया है हमें 200 ml, ml में दिया है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं ऊपर से रफ कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखना ऊपर से। क्या है, m बराबर WA कितना है आपका, WA 18.25 ग्राम गुणा 1000 अपॉन 40 इंटू 200। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 दूनी 8
इसको सोल्यूशन कर लेना, वो इसकी मोलरता आ जाएगी। और इसकी इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है ना? इसको किस में लिखा जाता है? ऊपर मोल है, नीचे क्या है? लीटर है, तो मोल पर लीटर इसकी क्या हो जाती है? इकाई। तो ये आपकी कंप्लीट होती है क्या? मोलरता। उसके बाद देखिए नॉर्मलता, फॉर्मलता वो अभी आपके है नहीं, और 12th क्लास में डिटेल से आएंगी ये सारी चीजें, तो वहां पढ़ लेना। और अभी आपके इतना ही है, ये भी मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा ही बताए हैं, कम नहीं बताए। तो अपना क्या हुआ? चैप्टर फिनिश हो गया है। और इसमें आप लोग को मैंने बहुत सारी चीजें बता दी कि हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, उसका अणुभार कैसे निकालते हैं, और सूत्र कैसे निकालते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, सार्थक हम लोग किसी भी रिएक्शन के अंदर कैसे देखते हैं, लॉ ऑफ जो केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपल्शन के रिएक्शन मतलब जो रासायनिक संयोग थे उसका नियम क्या क्या थे, वो 4-5 नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अवोगाद्रो नियम, और ये गैलोसेग वाला नियम, ये 3 नियम इम्पोर्टेंट भी है। ये सारा हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और लगभग ऑलमोस्ट हमने बेसिकली जो भी चीजें होती है उसको हमने कवर अप किया है। ठीक है, अब हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे एटम की स्ट्रक्चर, तो वो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा। इतने आप अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, और वीडियो को देख देख के अच्छे प्रॉपरली आप क्या कर लीजिए? नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, फाइनली आपको नोट्स मिलेंगे, बट आप लोग क्या करना, वीडियो को देख के अपने अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करना। ओके, और नेक्स्ट हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फाइनली हमारा चैप्टर क्या हुआ है? कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नए चैप्टर के साथ, कुछ नए टेक्निक्स के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ शुरुआत करेंगे। इतना आप अच्छे से अपने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट और बेसिक चीजें इसको क्लियर कीजिए कि किस टाइप से क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी बेसिक चीजें हैं। आपको जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका अणुभार, उसका सूत्र निकालना, उस रिएक्शन को बैलेंस करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे डायरेक्टली करनी पड़ेंगी, और यहाँ हमने डिटेल से उन सारी चीजों को पढ़ा है। तो कृपया कर उन चीजों पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है और इन वीडियोस को अच्छे से देखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।